जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर G2.1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा विलंब है लेकिन आपके सामने हम जरूर हाजिर होंगे और 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके मन में कंफ्यूजन था। ठीक है, चूंकि व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि बात यही हम लोग करेंगे कि गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग थंबनेल में देख चुके हैं, गणतंत्रता दिवस मनाया क्यों जाता है और यही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, ये दिन क्यों खास है, ये सब टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि इतिहास का क्लास है नहीं भाई, बहुत लंबा चौड़ा इसको हम लोग करेंगे नहीं। क्या हुआ पीछे क्या नहीं हुआ उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, 2-3 चीजें, और उसके बाद हम लोग सीधे आगे क्लास में बढ़ेंगे। चलिए, तो सीधे हम लोग देखते हैं क्या कि ये डेट आपको याद होगा 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 और ये 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी में आता है 15 अगस्त 1947। 1947। ठीक है, यहां चीजों को समझिएगा। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वह भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, ये चीज समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इसने क्या किया कि इसी डेट को भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया और भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित करने के लिए ये डेट क्या हो गया, अहम हो गया। कहां पे? यहां पे जाने के बाद थोड़ा सा बीच में एक स्टॉप कहां पे हुआ कि 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हम सब भाई जानते हैं कि इस दिन हमें क्या मिली थी? आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी बात यही थी कि नहीं, आप अपनी आजादी के बाद भी आपको अपना देश चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होगी और आप अंतरिम सरकार की गठन करके एक संविधान बना लीजिए और उसके बाद आगे क्या करिएगा, आगे आपको पूर्ण रूप से आजादी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यही सब बातें चल रही थी। उसके बाद हम लोग क्या किए, संविधान बनाना शुरू किए भाई। हम लोग ने वही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, समझिएगा कि उन्होंने क्या किया, संविधान। और सोचिए कितना माइंडेड आदमी कि संविधान बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे बातें लिख दिए जैसे हम आपके सामने आज बोल पा रहे हैं और आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं उस चीज को आप पढ़ पा रहे हैं। चीजों को समझ रहे हैं? तो वो चीज थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जहां होते आज प्रणाम कर लिया जाता है कि उन्होंने इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया कि हमें पढ़ाई का अधिकार दिलाया। भाई साहब, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, बाबा साहब ने छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया और इस 26 जनवरी 1950 के 2 महीने पहले संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया। लेकिन बात थी लागू करने की भाई साहब, तो बात थी लागू करने की, तो उसका डेट का अनाउंस इसलिए इस डेट को होगा 26 जनवरी को, क्योंकि हमने बताया अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसी दिन पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था भारत को। इसलिए क्या हुआ कि इस डेट को अनाउंस किया गया कि नहीं, जो रिपब्लिक डे होगा, गणतंत्रता दिवस होगा, 26 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय लगे थे। ठीक है, ये वर्ष है भाई साहब, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि ये वर्ष है, ये आपका माह है, ये आपका दिन है। ठीक है, इतने दिन में संविधान बन के तैयार हो गया। 26 जनवरी को हमारा क्या होगा, संविधान लागू हो गया था और इसे ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमको जो हमको देश में अधिकार था वो अधिकार मिलना 26 जनवरी 1950 से हमको अधिकार मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी डेट अहम थे, ये भी डेट और ये भी। ठीक है, तो इन 2-3 चीजों पे हम लोग को बात करना था क्लास में। सेशन में लास्ट तक बने रहे, आपको धन्यवाद। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुशियां बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।